नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षर क्लासेस में। हिंदी में हम लोगों ने शुरू की थी एक नई अनूठी श्रृंखला जिसका नाम था हिंदी बोझ श्रृंखला, और जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे वाक्यांश के लिए एक शब्द। अगर पीछे के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो बड़े ही रोचक वीडियो हैं, ज़रूर देखिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द में स्त्रियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण शब्दों को। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। और आज की कक्षा आरओ, एआरओ, टेट सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये मान करके चलिए कि यहाँ से वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ ही लिया जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। वह स्त्री जिसका हाल ही में विवाह हुआ हो उसे क्या कहेंगे? ऐसी स्त्री जिसका हाल ही में विवाह हुआ हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं नबोढ़ा। क्या कहते हैं? नबोढ़ा, या नववधू भी हम कह सकते हैं। तो आप यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नववधू भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये नबोढ़ा करके ही देगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, नव माने क्या होता है? नया। और यहाँ पर ऊढ़ा शब्द जो है वो प्रयुक्त हुआ है स्त्रियों के लिए। तो और यहाँ पर संधि हो गई है आ और ऊ मिलकर के ओ। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, नव धन ऊढ़ा, नव धन ऊढ़ा। तो यहाँ पर आ और ऊ मिलकर के क्या हो गया है? ओ हो गया है आपका। कौन सी संधि है? गुण संधि हो गई, और क्या बन गया आपका? नबोढ़ा बन गया। तो नबोढ़ा में संधि है गुण, और नबोढ़ा क्या है? वह स्त्री जिसका हाल ही में विवाह हुआ हो। याद रखिएगा मित्रों। अब दूसरा देखिएगा, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। तो वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे क्या कहेंगे? देखिए, आज के वीडियो में आप ये खासियत देखेंगे कि एक बार अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको दोबारा ये कभी नहीं पढ़ने पड़ेंगे, इस बात की गारंटी है। तो देखिए, दूसरा क्या है हमारा? वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। अब आप ही बताइए कि वह स्त्री जिसका पति अगर दूसरा विवाह कर लेगा वो तो आधी हो जाएगी। तो ऊढ़ा शब्द मैंने बताया स्त्रियों के लिए, तो आधी है जो ऊढ़ा, तो अध्यूढ़ा याद कर लेना है आपको। क्या? अध्यूढ़ा याद कर लेना है। ठीक है, अगले देखिएगा, दूसरे की विवाहित स्त्री। तो हम जानते हैं दूसरे को कहते हैं अन्य, है ना? और अन्य की जो ऊढ़ा है, ऊढ़ा मतलब स्त्री, तो अन्य की जो ऊढ़ा है उसे कहा जाता है अन्योढ़ा। क्या कहेंगे? अन्योढ़ा, अनूढ़ा नहीं, अन्योढ़ा। अन्य माने दूसरे की विवाहित स्त्री को अन्योढ़ा कहेंगे। चौथा देखिएगा, किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री। तो अविवाहित स्त्री जो किसी पुरुष से प्रेम करती है, तो हम लोग कहते हैं कि समाज में इस तरीके का जो चलन है वो नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है, तो हम लोग कह देते हैं कि ये अनमेल है। तो अन से याद कर लेना कि अनूढ़ा है। क्या है? अनूढ़ा है ना? क्या हो जाएगा? अनूढ़ा हो जाएगा। अनूढ़ा का मतलब क्या होगा? किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री। ठीक है, अगला देखिएगा, सुंदर बड़े केशों वाली स्त्री। तो यहां पर इस शब्द को मार्क कर लीजिएगा, केश, और यहां से शब्द बन जाएगा आपका केशनी। क्या बन जाएगा? केशनी। इसी तरीके से देखिएगा, पति के स्नेह से वंचित रहने वाली स्त्री। ऐसी स्त्री जो पति के स्नेह से वंचित रहे उसे क्या कहेंगे? तो ये तो बेचारी का दुर्भाग्य होगा, बुरा भाग्य होगा, तो आपको दुर्भाग्य से याद कर लेना, दुर्भगा। क्या कहेंगे? दुर्भगा, दुर्भगा। ठीक है, अगला देखिएगा, गोद में सोने वाली स्त्री। तो गोद में सोने वाली स्त्री को क्या कहेंगे? तो आपको मित्रों याद रखना है कि गोद को कहते हैं अंक। क्या कहते हैं? अंक। तो अंक माने क्या होता है? गोद होता है। ठीक है, एक अंक माने आपको पता है, जो आपके अंक होते हैं, जो आपके अक्षर होते हैं गणित में, तो उनको आप अंक कहते हैं। 1 2 3 4 5 ये आपके अंक हैं। ठीक है, और एक अंक माने क्या होता है? गोद होता है। ठीक है, तो गोद में सोने वाली स्त्री को कहते हैं अंक शायनी। शायनी मतलब शयन करने वाली, तो गोद में शयन करने वाली हो जाएगी अंक शायनी। ठीक है,
अगला देखिएगा, पढ़ी लिखी ज्ञानी महिला। तो पढ़ी लिखी ज्ञानी महिला के लिए क्या कहा जाता है? विदुषी कहा जाता है। क्या कहते हैं? विदुषी कहते हैं। अगर पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति है तो वो पढ़ा लिखा ज्ञानी पुरुष है तो उसे हम विद्वान कहते हैं, और विद्वान का जो स्त्रीलिंग होता है वो विदुषी होता है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर कभी कभी जो बर्तनी शुद्धि है उसमें भी पूछ लेते हैं, वाक्य शुद्धि में भी इसको पूछ लिया जाता है। ठीक है, महिला के लिए क्या होगा? विदुषी होगा। प्रिय या मधुर बोलने वाली स्त्री, तो प्रिय, मीठा या मधुर बोलने वाली स्त्री को कहा जाता है प्रियंवदा। तो इस तरीके से इन वाक्यांश के शब्दों को हम क्या कर लेंगे? बहुत आसानी से याद कर लेंगे। इसी श्रृंखला को हम लोग आगे भी जारी रखेंगे और आगे भी हम लोग बहुत महत्वपूर्ण शब्दों को जानेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। कैसी लगी आज की कक्षा जरूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।